यहाँ ताऊ गयो पित्तल गोत्राय अस्मद भ्राता विष्णु स्वरूप तस्मै सदा। तो हमारे पितृ देवता हैं, उनको श्राद्ध देने के लिए, उनको मोक्ष देने करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। 17 दिन का हमारा यहाँ पे पिंडदान होना है। आज प्रथम दिन का आदेशक श्राद्ध कहा गया है। फल्गु नदी में आदेशक श्राद्ध है। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों से आदेश लेकर करके और फिर 17 दिनों का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेले की शुरुआत हो गई है। आपने कल भी वो तमाम तस्वीरें देखी कि कैसे पितृपक्ष मेले का उद्घाटन जो है, शुभारंभ जो है वो किया गया और अब जो श्रद्धालु हैं वो मोक्ष की धरती गया पहुंचने को तैयार है। जी हाँ, कल भी पहले दिन भी आपने देखा कि कितने श्रद्धालु जो है वो गया पहुंचे थे अपने पितरों के पिंडदान को लेकर, और आज भी ये तस्वीर जो है वो निकल कर सामने आई है कि अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु है वो गया पहुंच रहे हैं अपने पितरों के पिंडदान को लेकर। और वहीं आपको बता दें तो पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन फल्गु नदी में स्नान और नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान श्राद्ध का विधान जो है वो है। और मान्यता है कि फल्गु नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान करने से कुल के सभी पीढ़ियां जो है वो तृप्त हो जाती हैं और पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। मोक्ष नगरी गया जी में फल्गु नदी तट पर खीर के पिंड से पिंडदान श्राद्ध का बहुत ही बड़ा महत्व माना जाता है। और ऐसे में पितृपक्ष मेले के दूसरे दिन भी फल्गु नदी में स्नान और फल्गु नदी के तट पर खीर के पिंड से पिंडदान श्राद्ध का विधान जो है वो होता है। ये तमाम चीजें हैं और ऐसे में अलग अलग जगहों से जो श्रद्धालु हैं वो आ रहे हैं। और ऐसे में ये श्रद्धालु हरियाणा से पहुंचे हुए हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनिए। और वही जो वहां मौजूद पंडा है उनका क्या कुछ कहना है सुनिए। सिंगानी गांव से हरियाणा से आए हुए हैं और हम 35-40 लोग हैं। अपने जो हमारे पितृ देवता हैं उनको श्राद्ध देने के लिए, उनको मोक्ष देने करवाने के लिए हम यहाँ पे आए हुए हैं। 17 दिन का हमारा यहाँ पे पिंडदान होना है, जो कि लगातार होगा। और अपने फाल्गु नदी के किनारे पे गया जी में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त होता है और वो प्रेत योनि से देवता योनि में चले जाते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश गोयल। कौन सा दिन है और कहाँ पिंडदान करने का मतलब? पूर्णिमा का तिथि हम लोग फल्गु नदी में कर रहे हैं और हमारे जितने भी तीर्थयात्री लोग आए हैं हरियाणा से, कोरबा से आए हैं और वर्तमान में कोरबा में रहते हैं। और ये हम लोग सम्मिलित होकर करके यहाँ पे फल्गु नदी का पिंडदान प्रथम दिवस का पूर्णिमा श्राद्ध का कार्य करवा रहे हैं। क्या महत्व है? आज प्रथम दिन का आदेशक श्राद्ध कहा गया है। फल्गु नदी में आदेशक श्राद्ध है। यहाँ पे तीर्थ पुरोहितों से आदेश लेकर करके और फिर 17 दिनों का कार्यक्रम हम लोग प्रारंभ कर देते हैं। आज पंडा जी को वरण करने का विधान है, फल्गु नदी में तर्पण करने का विधान है और पिंडदान करने का विधान है। पिंडदान का क्या महत्व है? ये पिंड अपने पिंड वायु रूप में होता है। पिंड का मतलब ही होता है प्राण। तो अपना शरीर से कष्ट कर करके अपने पितरों के निमित्त जो अन्न और दान देते हैं हम लोग, वह अपने हमारे पितरों को मिलता है। इसी निमित्त से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपने जजमानों के साथ। पितरों को मोक्ष की प्रधानता के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे बैठे हैं। ठीक, अपना नाम बताइए। संदीप शास्त्री, गया जी, बिहार। तो आपने सुना और देखा भी कि कैसे हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु जो है मोक्ष की धरती गया पहुंचते हैं और विश्व प्रसिद्ध जो पितृपक्ष मेले की शुरुआत होती है वहां आकर वो अपने पितरों के तर्पण को लेकर जो पिंडदान है वो करते हैं, जिससे उनके पितर जो है वो खुश हो सके। और वहीं तमाम चीज़ों को लेकर अलग अलग जगहों से, दूर दराज से जो श्रद्धालु है वो पहुँचते हैं। और हरियाणा से जो ये श्रद्धालु पहुँचे थे उन्होंने क्या कुछ कहा है और वहीं पंडा क्या कुछ जानकारी देते हुए नजर आए हैं आपने सुना है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।